हेलो माय डियर जेमिनाइज, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 मेरिकल टैरोट। आप सभी का स्वागत है। आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनाई, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है करंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। जेमिनाइज, आपको रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड से देखना है, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को, जेमिनाइज के जो भी लोग हैं, उनको रीडिंग रेजोनेट होती है और वो मुझे बताते भी हैं। बहुत सारा शुक्रिया आप सबका। और जेमिनाइज, हाँ, मैं वीकली लव रीडिंग नहीं लेकर आ रही हूँ, और अभी मैं आगे का फ्यूचर में यही सोच रही हूँ कि अभी मैं नहीं लेकर आऊँगी। कुछ टाइम के लिए मैं दिन की 2 ही रीडिंग डालूंगी, और वो भी आपके साइन के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे एरीज, टॉरस, फिर जेमिनाई, कैंसर, ऐसे करके मैं 2-2 रीडिंग डालूंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं 5 मिनट्स की रीडिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कम टाइम आपको दे पाती हूँ और कम चीज़ें आप समझ पाते हो। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला, दीदी थोड़ी सी एक्सपैंड कर दीजिए रीडिंग। तो ठीक है, मैं थोड़ी रीडिंग एक्सपैंड कर रही हूँ, बट फिर मैं वीकली लव रीडिंग नहीं लेके आ पाऊंगी। अगर आप बहुत आपको लग रहा है कि हाँ दीदी यहाँ पर हमें सही लग रहा है, तो ठीक है, फिर मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं फिर वीकली लव रीडिंग लेके आऊँगी। फिर ये 5 मिनट्स की रीडिंग रहेगी। अगर आपको ये चाहिए कि आप राशि के अकॉर्डिंग थोड़ी सी लंबी रीडिंग देखें करंट फीलिंग्स की, तो फिर मैं यही रीडिंग लेके आऊँगी। ठीक है, सो 2 चीज़ें हैं, या तो मैं वीकली लव रीडिंग लेकर आऊँ तो मैं ये 5 मिनट की बनाऊँ, या फिर मैं ये कम से कम 10 मिनट की बनाऊँ और फिर मैं वीकली लव रीडिंग ना लेके आऊँ। मुझे ज़रूर अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा, रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं जेमिनाइज, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं, और आपके पार्टनर जो हैं आपको क्या कहना चाहते हैं, नेक्स्ट मूव क्या होंगे आपके पार्टनर के। आपको ध्यान रखना है, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, ये जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। जेमिनाइज के पार्टनर की फीलिंग्स जेमिनाइज के लिए, जेमिनाइज के पार्टनर की फीलिंग जेमिनाइज के लिए। स्कॉर्पियो की राशि आई है, देन पाइसिस, ओके, द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल, 3 मेजर अरकाना जेमिनाइज, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ सॉर्ड्स। चलो पहले बॉटम ऑफ द डेक बताती हूँ। ये है रीसेंट पास्ट, और ये है उनके दिमाग में जो चल रहा है। दिमाग में दिमाग ही चल रहा है, सोच ही चल रही है। देखो, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थॉट्स की एनर्जी है। पहली बात तो बहुत हद तक आपके बारे में सोचा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचा जा रहा है। दूसरी बात कि उन सोच को कट ऑफ करने की कोशिश की जा रही है। आपके बारे में जब भी सोचते हैं ना, तो फटाफट अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 नहीं, इधर की तरफ नहीं सोचना, ये बात नहीं सोचनी है, क्योंकि फिर मोह हो जाता है, जो फिर है वो अटैचमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर नज़र रखते हैं, और नज़र रखने के बाद थोड़ा सा जेलसी या कन्फ्लिक्टेड भी फील करते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा उनसे डिटैच कर रहे हैं, और वो चीज़ें उनको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ईगो पे बात आ रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जब सोचते हैं आपके बारे में, तो कई बार बहुत डीप चल जाते हैं, बहुत पीछे तक की बातें सोचने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो 1 बाय 1 कन्फ्लिक्टेड एनर्जी जो है एकत्रित होती रहती है एक ही जगह पर। ठीक है, आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, बट ईगो के साथ। यहाँ पर ये पर्सन कुछ क्लैरिटी सीख करने की कोशिश कर रहा है, कुछ क्लैरिटी या कुछ सच जो है वो जानने की कोशिश कर रहा है, और वो उस वजह से थोड़ा सा अपने आप को आपसे डिटैच तो कर ही रहा है, बट कुछ लोगों से भी डिटैच कर रहा है, क्योंकि ये कुछ क्लैरिटी अपने माइंड में या अपनी सराउंडिंग में लाना चाह रहा है। किसी के बारे में सच निकालना चाह रहा है, किसी का सच किसी को बताना चाह रहा है। ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है इनके दिमाग की। ठीक है, तो जेमिनाइज यहाँ डेथ की एनर्जी है, जो कि मुझे यही बता रही है कि इनकी ईगो, इनका स्टक जो रिलेशनशिप आपके साथ रहा है, वो एंड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपके पर्सन की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिनेरियो सिचुएशन है। आपके पर्सन राइट नाउ आपसे ईगो की वजह से बात नहीं कर रहे हैं, वो एनर्जी खत्म हो रही है, डेथ की एनर्जी है, एंड रीबर्थ की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन डेफिनेटली अपनी वाइज एनर्जी से जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, अलाइनमेंट में आ रहे हैं ईश्वर के साथ, और जिस वजह से उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने लाइफ के लिए क्या प्लान्स बनाए हैं और क्या प्लान्स उन्हें बनाने हैं। ठीक है, कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन इसलिए भी स्टक है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी किसी तरीके की प्लान प्लॉटिंग यहाँ करती भी नजर आ रही है। ये फैमिली हो सकती है, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या ये इनके गोल भी हो सकते हैं कि अपने गोल्स को लेकर जो है आपको स्टक रख रहे हैं। अभी इनके पास आपके लिए समय नहीं है, और ये अपने फ्यूचर को लेकर बहुत हद तक पैशनेट है, और ये वहीं पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और ये इसी वजह से थोड़ा सा आपको भी समय नहीं दे रहे हैं। बाकी क्लैरिफायर ले लेते हैं। स्कॉर्पियो, द डेथ और रिबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें जेमिनाइज के लिए एंजल्स।
देखो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी सिनेरियो है और कुछ लोगों के लिए है कि ये पर्सन ऑलरेडी अनहील्ड एनर्जीज के साथ आपकी तरफ आया था, या फिर आप लोग जो हैं बहुत 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 ज़्यादा, दोनों की बता रही हूँ, दोनों बहुत सेंसिटिव हैं और दोनों ही एक दूसरे को कहते हैं ना ऐसे, मतलब कुछ कहने से डर रहे हैं कि अरे अरे मैंने कुछ कह दिया तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, आपको लगता है मैंने कुछ कहा तो इसे बुरा लग जाएगा, तो आप अपनी बातें अपने अंदर रखते जा रहे हैं, वो जमावड़ा बनाए जा रहे हैं अंदर ही अंदर। इस वजह से वहां पे क्या हो रहा है कि आपकी बातें क्लियर नहीं हो रही हैं, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, तो जब वो उस वजह से क्या है जैसे ग्रहण सा लग गया रिश्ते पे, ठीक है। एक ऐसा रिश्ता जो विश फुलफिलमेंट की तरह था या विश फुलफिलमेंट की तरह है, बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लैरिटी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ डर है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप उनके हाथ से निकल गए, आप उनके हाथ से हमेशा के लिए चले गए हैं, आपका रिश्ता उनके साथ खत्म हो गया है और आप अब राइट नाउ अपनी इमेजिनेशंस पे, अपने सपनों पे काम कर रहे हैं। आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलती भी है ना, तो भी पर्सन आपके जो है ना उस क्लैरिटी को शक में या डाउट्स लगा लो आप या फियर लगा लो, उसके नीचे दबा देते हैं। आपका वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्योंकि 2 कार्ड जो आए हैं, दैट इज़ कि कहीं ना कहीं यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो इन्वॉल्व हैं आपकी खुशियों में, जिन्होंने यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है जेमिनाइज। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन वेट तो करते हैं, सोशल मीडिया के तो स्टॉक भी करते हैं आपको, आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा बट है कि वो पर्सन आप पे ट्रस्ट पूरी तरह नहीं करता है, ठीक है। ये पर्सन रीबर्थ चाहता है आपके साथ, डेफिनेटली रिश्ता निभाना चाहता है आपके साथ, बट यहाँ पर अगर जब ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर उस रिश्ते को निभाने का फ़ायदा क्या है। ये पर्सन आपके प्लान्स पर, आपकी नेक्स्ट जो भी आपका स्टेप होता है उस पर, या सोशल मीडिया पे आप क्या कर रहे हैं, हर चीज़ में ये पर्सन की नज़र होती है। मैंने यहाँ पे आपको बोला था ईगो है, चाहे ब्लॉकेजेस हैं, थर्ड पार्टी है, एंड हो रहा है, डेफिनेटली एंड हो रहा है। कुछ लोगों के प्लान्स सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों ने इनके पीठ पीछे कुछ प्लान्स बनाए थे जो सामने आ रहे हैं, डेफिनेटली मैंने ये देखकर आपको बोला था ना कि कुछ प्लान्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ किसी ने कोई गेम प्लान खेल लिया इनके साथ और वो चीज़ इनके सामने आ गई है। कुछ लोग, ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट दिस, कुछ समझ आया? द एम्परर एंड यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स। कोई फादर फिगर है, कोई ब्रदर है, कोई फ्रेंड है, कुछ लोग, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, पहली बात तो ये देख लीजिएगा जेमिनाइज, कोई तो है यहाँ पर जिसने अपने, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई है जिसने इन्हें इतना ज़्यादा पेन दिया है, इतना ज़्यादा इनकी लाइफ के साथ जो है ना खेला गया है कि इन्हें शायद अब अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रहा, ये अपने इस पावर को भी भूल चुके हैं। शायद इनके अंदर ये पावर थी, ये लोगों के सामने आवाज उठाते थे, बट 1 बाय 1 इनके साथ जो हुआ है ना, उसके बाद ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वही बात है कि आप पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ ब्लैक एनर्जी है और डेफिनेटली है यहाँ पर। देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो समय बदलेगा, पर्सन आगे आएंगे एंड देन वो आपको शादी के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कोई केस सिनेरियो वगैरह चल रहा है, ठीक है, लीगल कुछ चल रहा है, तो वो दी एंड हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपके पर्सन और आप एक साथ होंगे। डेफिनेटली ये फ्यूचर की एनर्जी है, थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को, बट यहाँ पर आपके लिए फॉर्चून का समय आ रहा है, खुशियों का समय आ रहा है, स्टेबिलिटी का समय आ रहा है। आप देखो यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है, आप दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, डेफिनेटली जुड़ेंगे। समय ऐसा आ रहा है जेमिनाइज जहाँ पर आप शायद जो सपने आपने सजाए हैं वो पूरे होंगे। आपको उसके लिए थोड़ा सा तो देखो वेट करना होगा, थोड़ा पेशेंस भी रहना होगा। आप पेशेंस जो है थोड़ा लूज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव आपके लिए एंड देन उनके मैसेजेस देखेंगे। यहाँ पे राशियां जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है। देखो ये पर्सन आएंगे, अभी भी फिर से मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ टावर की एनर्जी है, रीबिल्ड की एनर्जी है, ठीक है। अचानक कुछ ऐसा होगा जहाँ पर इनकी जो ईगो है ना उस पर बात आ जाएगी, फिर ये स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, ठीक है। ट्रस्ट दिखाएंगे ये पर्सन, ये आपको या तो जीतेंगे या हारेंगे। अब इन्होंने ये डिसीजन बनाना ही बनाना है। अगले 5 दिनों में, अगले 5 घंटों में ये हो सकता है कि आपके पर्सन कॉन्टैक्ट करें। सरेंडर ये पर्सन कर चुके थे ईश्वर पे, सरेंडर कर रहे हैं ईश्वर पे न्यू बिगनिंग के लिए, आपके साथ न्यू स्टार्ट के लिए, और वो चाह रहे हैं अचानक हो जाएगी, अचानक सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं।
और हाँ डेफिनेटली ये बहुत लोगों को फेस भी कर रहे हैं आपकी वजह से, ठीक है जेमिनाइज, यहाँ पर ऐसा है कि इस पर्सन को अकेले ही खड़े होना पड़ रहा है आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, कोई और इसका साथ नहीं दे रहा है। ओके, तो ये न्यू बिगनिंग चाह रहा है, नंबर 0 और नंबर 1 की एनर्जी है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आई चेरिश आवर मेमोरीज, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, नंबर 1111 की एनर्जी है, डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आई एम स्लीपलेस ओवर यू, रातों को सो भी नहीं पाते हैं यहाँ पर। और लास्ट मैसेज है, आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, कुछ बात करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, बट यार ये बोल नहीं पा रहे हैं। देखो यहाँ पर ये है ना, ये चीज़ें हैं ना, इसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट ये अपने दिमाग में ही लेके बैठे हैं बातें, ठीक है। तो जेमिनी ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी आपको। और स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था उसका भी प्लीज़ आंसर दीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।